शनिदेव उदय हो रहे हैं। कर्म फलदाता, हमारे न्याय करने वाले, हमारे कर्मों का फल देने वाले शनिदेव जब उदय होंगे तो बहुत सारी राशि वालों को फायदा देंगे। उदय होकर के ये पूरी पावर में आ जाएंगे क्योंकि ये अपने खुद के घर में है। कुंभ राशि में शनिदेव उदय हो रहे हैं। तारीख है 19 मार्च 2024। शनि राज करेंगे कुंभ राशि में और यहाँ पे युति करेंगे मंगल के साथ भी। तो शनि मंगल की विस्फोटात्मक स्थिति भी निर्मित होगी, जिसका मैंने एक वीडियो पहले से ही डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो 16 फरवरी को ये अस्तु हुए थे शनिदेव और 19 मार्च को उदय हो रहे हैं। उदय होने के बाद ये पूरी पावर में आएंगे, पूरी फोर्स में आएंगे और अपने ही घर में हो रहे हैं, इसलिए कई काम बनाएंगे। जिन लोगों को परेशानियां थी धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, उनको ये राहत देंगे। 15 मार्च को मंगल देव भी शनि की राशि के अंदर ही आ गए हैं। इसके कारण से आपको सावधान रहना है कम से कम 23 अप्रैल तक। 23 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा सावधान चलना है। उसके बाद ये स्थिति आपके लिए काफ़ी पक्ष में होने वाली है। तो कर्मों का हिसाब देने के लिए आ रहे हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। 6 अप्रैल को ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे। वहाँ पे शुक्र भी रहेंगे, मंगल भी रहेंगे और शनि भी रहेंगे। तो सभी राशि वालों को फ़ायदा या नुकसान जो भी होगा वो 23 अप्रैल के बाद ही उनको स्थितियाँ बेहतर मिलेगी। 23 अप्रैल के बाद ही इनको अपने मेहनत और कर्मों का फल भी मिलेगा। अब हम देखें कि किन किन राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होएगा। तो 3 राशियां हैं जो कि शनि के उदय होने से फायदे में रहेंगी। वो राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि और वृषभ राशि। इन लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होएगा। शनि का फल जो भी है कैसा रहेगा आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी मंगल है और ये शनि के साथ हो रहा है युति संबंध के अंदर, और शनि की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, आपके शनि शरीर के ऊपर पड़ रही है। और शनि कुंभ राशि में हो रहे हैं उदय, तो आपकी जो कामनाओं का घर है, आपका लाभ का घर है, आपके बड़े भाई का घर है, वहाँ पे शनि उदय हो रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, फोर्स में आ रहे हैं। तो इस गोचर काल के अंदर आपको विशेष सावधानी रखनी है अपने स्वास्थ्य की, और विशेष करके आप 30 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन है तो उसे टाल के चलें। चोट और दुर्घटना की संभावना 23 अप्रैल तक बनेगी। हालांकि आपको राहत देता रहेगा ये 31 अप्रैल तक, जब तक गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो 31 अप्रैल तक आपको विशेष कोई नुकसान नहीं होगा। और शनि जो आपके लग्न को देख रहे हैं, इस कारण से आपको अपने धन को भी संभाल के रखना पड़ेगा। समय ऐसा है कि आपको अपने काम, कारोबार, व्यवसाय में लाभ होगा। जो भी झगड़े थे वो शांत होंगे, परंतु 23 अप्रैल से पहले पहले झगड़े, विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही है। आपको अपने काम पे फोकस करना है, किसी भी प्रकार के कोर्ट केस, विवाद में नहीं पड़ना है, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। शारीरिक रूप से आपको परेशानियां चलेगी, परंतु लाभ और धन और कैरियर में आपकी ग्रोथ होगी। तो अच्छा है आपके लिए ये गोचर। बस जो सावधानियां बताइए उनका आप ध्यान रखें। अपने से बड़ों के साथ अगर आपने तालमेल बैठा लिया तो ये गोचर आपको शानदार परिणाम देगा। और अपनों के साथ किसी भी तरह का विवाद है तो उसे आप विशेष करके अपनों से बड़ों के साथ, तो 23 अप्रैल तक आप विवाद को टाल के चले। स्थितियां आपके पक्ष में निर्मित होती हुई चली जाएगी। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पे शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, हनुमान आराधना करना, भगवान शिव के मंदिर में मसूर की दाल अर्पित करना, जल और दूध में काले तिल मिश्रित करके भगवान शिव पे चढ़ाना आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानियों को दूर करेगा। साथ ही साथ काम कारोबार में आपकी उन्नति नहीं हो रही है, कोई नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप शनि के मंदिर में जाएं, भगवान शनि की से प्रार्थना करें, भगवान हनुमान के मंदिर में जाएं, मोदक का भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं। इससे आपके कार्य बनेंगे और आपके जो भी विवाद है, कोर्ट केस है, उससे आपको राहत मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जो शनिदेव है वो 10वें घर के अंदर आ रहे हैं। 10वें घर में ये उदित हो रहे हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा सावधान चलना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में कलेश, विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। और 23 अप्रैल तक आपको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बना के चलना है। जो भी लोग नया जॉब, नया काम, कारोबार, व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे थे उनको लाभ होएगा। उनको इससे संबंधित जितनी भी रुकावटें थी, शनि उदय होकर सारी रुकावटें दूर करेगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलेगा। नया ऑफर भी मिल सकता है। साथ ही साथ कोई आप अगर व्यापार कर रहे थे तो व्यापार में आपका भाग्योदय होगा।
23 अप्रैल के बाद आपको अपने पिता से भी सहयोग प्राप्त होगा और पिता के माध्यम से लाभ होगा। अगर आप अपने पिता के काम कारोबार में हैं तो आपका व्यापार अच्छा बढ़ेगा। 10th भाव में शनि आ रहे हैं, शश योग का निर्माण कर रहे हैं, उदित हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपके जो भी रुकावटें थी, परेशानियां थी, वो दूर होगी और कार्य क्षेत्र में आपका परचम लहराएगा। परंतु परेशानी कहाँ पे है? परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में है, जहाँ आपको रिश्ते संभाल के चलना पड़ेगा। शनि आपके बली हो रहे हैं तो आपको अच्छा करेगा। आप कर्मशील बने रहें, आप घर में रहें या बाहर रहें। अगर आप कर्मशील बने रहे, अपने कर्मों पर ध्यान दिया, अपने कर्मों को अच्छा रखा, तो शनिदेव कर्म फलदाता आपको शुभ परिणाम देंगे। वैसे आपको जो भी सावधानी रखनी है वो 23 अप्रैल तक रखनी है। उसके बाद मंगल और शनि आपस में अलग अलग हो जाएंगे। अभी उनकी युति चल रही है, इस कारण से स्थितियाँ आपको संभाल के चलनी है। उपाय क्या करेंगे? शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, भगवान हनुमान की आराधना करना, हनुमान चालीसा का जाप करना, मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर जाना, अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखें। भगवान शिव के मंदिर में जाएं, काले तिल अर्पित करें जल में मिला के, और भगवान शिव के मंदिर पे ही एक मुट्ठी मसूर की दाल अर्पित करने से भी आपके कार्य बनेंगे। उपाय अवश्य करें, इससे आपको फायदा होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के शनिदेव आपके 8th के लॉर्ड है और ये आपके भाग्येश भी है। तो ये जब उदित होंगे तो आपके बहुत सारे काम बनाएंगे। 23 अप्रैल के बाद आपके कई काम बनने वाले हैं। नए मुकाम पे आप पहुंचेंगे। अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति ये देके जाएंगे। परंतु उससे पूर्व आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 23 अप्रैल तक बहुत ही सावधानी के साथ चलना है। व्यापार और व्यवसाय में जो भी आप निर्णय करने जा रहे हैं, जल्दबाजी में निर्णय न करें। आपको अपने निर्णय लेने के लिए किसी की सलाह लेनी पड़े तो अवश्य लें। आपके निर्णय गलत न हो, इसके कारण आप जल्दबाजी से बचें। व्यापार में भी कोई ऑफर अगर आपको मिल रहा है तो उसको आप सावधानी से हैंडल करें। किसी भी प्रकार के लालच प्रलोभन में न आए, सही मार्ग पर चले, सही संगत में रहें। बड़े भाई बहनों से जो भी आपको परेशानी थी वो भी खत्म होगी और उनका सहयोग आपको प्राप्त होएगा। स्वास्थ्य में अभी तक परेशानी चल रही थी, जब तक शनि अस्त थे, तो स्वास्थ्य की परेशानी अब आपके खत्म होगी। चोट से आप बचे रहेंगे। भाग्य से आपका उदित हो रहा है तो पैसों का जो भी नुकसान हो रहा था उस नुकसान भी आपका अब भरपाई होगी। यानी कि मिथुन राशि वालों के भाग्य उदय करने आ रहे हैं माफ कीजिएगा भाग्य उदय करने आ रहे हैं शनिदेव। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हनुमान चालीसा की आराधना करनी है, हनुमान अष्टक का पाठ करना है। साथ ही साथ आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना, भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के शनि अस्त होने से उनको ढैया में राहत मिली हुई थी, यानी कि शनि के अस्त होने से वो फायदे में थे, उनको परेशानियां कम थी। परंतु अब शनि उदय हो रहे हैं कुंभ राशि में और वापस आपके ऊपर ढैया का प्रभाव शुरू होएगा और मंगल के साथ भी आ रहे हैं। इसलिए कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में वैवाहिक पार्टनर से संबंध संभाल के चलना है। किसी प्रकार की कलह विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होने देनी है। वैवाहिक जीवन में जितना हो सके आप संयम से रहें। किसी भी प्रकार के कोर्ट केस वाद विवाद में न उलझें। सकारात्मक सोच रखें, डिप्रेशन से बचें। 23 अप्रैल तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ चलना है। पार्टनरशिप में आपका व्यापार था, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे या अपने ससुराल वालों के साथ आप पार्टनर बने हुए थे, तो आपको सावधानी के साथ चलना है। परंतु ये स्थितियाँ आपके सुधार की ओर बढ़ेगी 23 अप्रैल के बाद, जबकि मंगल और शनि आपस में अलग अलग हो जाएंगे। तो जितनी भी परेशानियाँ थी उससे आप अगर राहत की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको राहत मिलेगी 23 अप्रैल 2024 के बाद। उससे पूर्व आपको संयम से रहना है, समर्पण भाव रखना है, अपने कर्मों को सही रखना है, ईमानदारी से कार्य करना है। भगवान हनुमान की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव की आराधना करें रिश्तों में सौहार्द बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए हनुमान आराधना, साथ ही साथ दशरथ कृत शनि सूत्र का पाठ करना भी आपको फायदा अवश्य ही देगा। तो ये था शनि के उदित होने का फल। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने कर्मों का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। अपने कर्मों और अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि करने के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद।